कुछ कहानियाँ लिखी नहीं जाती, वो सिर्फ महसूस होती है। हेलो, मैं हूँ जेस और मैं कहानियाँ नहीं सुनाता, मैं उन्हें ज़िंदा करता हूँ। और आज की कहानी का नाम है छोटी सी तस्वीर। रवि एक फोटोग्राफर था। अकेला रहता था और पुरानी वीरान जगहों का दीवाना था। उसे लोग अजीब कहते थे, पर उसे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर उसे तस्वीरों में कुछ ऐसा दिखता था जो असल ज़िंदगी में वो कभी देख नहीं पाता। एक दिन उससे एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला। लोग उसे सुनहरी हवेली कहते थे। सुनहरी हवेली जो कि 20 साल से बंद था। कहा जाता था कि वहाँ पे एक पूरे परिवार ने एक साथ खुद को ख़त्म कर लिया था। रवि ने सोचा, अगर वहाँ पे कुछ बचा है तो सिर्फ उन लोगों की यादें बची हैं। मैं उन्हें कैप्चर करना चाहता हूँ, मुझे वहाँ पे जाना है। वो सुनहरी हवेली पहुँचता है। हवेली तक पहुँचते ही हवा ठंडी हो गई थी। दरवाज़ा खुला था लेकिन अंदर से सब कुछ सड़ी हुई सी स्मेल से भरा हुआ था। दीवार पर एक पुरानी मुरझाई सी तस्वीर लटक रही थी। उस काले गंदे भद्दे दीवार पे एक छोटी सी प्यारी सी लड़की की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। रवि ने सोचा, बस एक फ्रेम ले लो इसका, फिर चला जाऊंगा यहाँ से। वैसे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था और रवि इस चीज़ को भांप चुका था कि वो यहाँ पे ज़्यादा देर अगर रुकेगा तो उसकी जान को भी ख़तरा हो सकता है, क्योंकि वो हवेली शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। तो वहाँ पे ख़तरनाक जानवर भी हो सकते थे। उसने जैसे ही अपने कैमरे का एंगल उस फ्रेम पे किया जिस पे वो छोटी सी लड़की मुस्कुरा रही थी, और क्लिक करने के लिए जैसे ही कैमरे का बटन दबाया, उस फ्लैश के साथ एक ज़ोरदार चीख पूरे हवेली में गूंज उठी। रवि घबरा गया, पलटा लेकिन कोई नहीं था। रवि इतना ज़्यादा डर गया कि वो दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकला। घर लौटने के बाद सब कुछ नॉर्मल नहीं था। तस्वीर उसके साथ थी, लेकिन जहाँ भी वो तस्वीर को रखता, वो तस्वीर खुद ही अपनी जगह बदल लेती। कभी टेबल पर, कभी फ्लोर पे, और हर बार उस लड़की की आंखें कुछ कह रही होती। उसे लगता कि वो लड़की उसे कुछ कहना चाहती है। एक दिन रवि ने उस तस्वीर के पीछे कुछ लिखा देखा। उसने तस्वीर को पीछे घुमा कर देखा तो उस पे लिखा था, मुझे याद रखना। तब से उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। दिन ब दिन उस लड़की का चेहरा उसकी आंखों के सामने आने लगा। पहले सिर्फ मुस्कान थी, अब आंखों में गुस्सा, दर्द और कुछ और भी था। एक रात रवि ने देखा, उसकी आंखों में उसी का चेहरा था, जैसे तस्वीर उसे ही देख रही हो, उसका आखिरी मंजर दिख रहा हो। रवि इतना डर गया कि उसने तस्वीर जलानी चाही, पर आग को छू कर भी तस्वीर जलने का नाम नहीं ले रही थी। तस्वीर बस देखती रही, आंखें सीधा रवि के दिल में घुस रही थी। रवि बदलने लगा था। उसने लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दी, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया। उसके आसपास का हर आईना उस लड़की की तस्वीर दिखाता। एक रात उसने अपने दोस्त को कॉल किया और कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तस्वीर को मत छूना, वो आ गई है, वो आ गई है। उसके बाद रवि को किसी ने नहीं देखा। कुछ हफ्ते बाद पुलिस को जब ये सूचना मिली कि रवि गायब है, पुलिस जब उसके घर गई तो दरवाज़ा खुला था। घर खाली थी। घर पे कोई नहीं था, सिर्फ एक फ्रेम पड़ा था, वही तस्वीर। लेकिन इस बार तस्वीर में सिर्फ वो लड़की नहीं थी, उसके बगल में खड़ा था रवि, मुस्कुराता हुआ, जैसे कभी गायब ही नहीं हुआ वो। कोई नकल नहीं, कोई फोटोशॉप नहीं, तस्वीर असली थी और जिंदा भी। तस्वीर ली थी ना, अभी याद भी संभालनी पड़ेगी। कुछ तस्वीरें याद बन जाती है और कुछ कभी नहीं जाने देती।